बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं कबल चतोई। आप देख रहे हैं हेल्थ 21। ये प्रोग्राम ईसा लैब की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही ख़ास और मालूमाती होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत हिसास और अहम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ मेडिकेशन, मतलब कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से अद्वियात का इस्तेमाल करना। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग मामूली बीमारी को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं और ख़ुद से जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आज के दौर में जहां मालूमात की रसाई बहुत आसान हो चुकी है, वहीं हेल्थ मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन जो है वो का जो रुझान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो या दूसरे लोगों के जो तजुर्बात हों, उनको देखकर उनकी बुनियाद पर हम खुद से जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए आगे जाके बहुत नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ स्टोरी में मौजूद हैं डॉक्टर सना हसीब, सीनियर बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर एट दवागो फार्मेसी एंड वेलनेस एक्सपर्ट लीडिंग साउथ रिटेल ब्रांचेस फ्रॉम फॉर्मर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एट LNH DHA क्वालिफाइड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं आपको अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ और बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन क्या है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जी सेल्फ़ मेडिकेशन है क्या। कुछ आपने भी ब्रीफ कर दिया है अपने इंट्रोडक्शन टॉपिक में कि जी सेल्फ़ मेडिकेशन है कि डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर किसी भी दवा का इस्तेमाल करना। अब हम जो है वो अपनी प्रीवियस हम बीमार हुए थे और हमें ये इशू हुआ था और हमने ये दवा ली थी, तो हम उसी को बग़ैर डॉक्टर के जाए बग़ैर अगर ले लेते हैं, ठीक है, या हमें किसी दोस्त ने गाइड कर दिया कि जी तुम्हारे ये इशू है, तुम्हें बहुत सर में दर्द लगातार हो रहा है तो तुम ये दवा लो, ये बहुत अच्छी है, तो मैं वो ले लूँ, ठीक है, या मैं ख़ुद से गूगल करके, या आजकल ऑब्वियसली AI का दौर है, चैट GPT करके कि मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझे क्या दवा लेनी चाहिए। तो ये सारे मल्टीपल रीज़न्स हैं जो कि लोग सेल्फ़ मेडिकेट कर रहे होते हैं। और बेसिकली यही है कि आप विदाउट एनी प्रोफेशनल कंसल्टेंट और दवा का इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल जो है लोग हैं वो एंटीबायोटिक्स का जो है वो गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? अच्छा, ये सेल्फ़ मेडिकेशन में जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, वैसे तो सारी ही दवाएं बग़ैर मशवरे के लेना मुझे लगता है कि बहुत जो है वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आगे जाके उसकी कॉम्प्लिकेशन या आपकी हेल्थ पे उसके इम्पेक्ट आ सकते हैं। बट एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आज के दौर में इतना बढ़ गया है। अगर हम स्टैट का डाटा देखें तो पाकिस्तान जो है वो 3rd नंबर पे वर्ल्ड में जो कि एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इतनी एंटीबायोटिक का यूजेज है हमारे मुल्क में। हमें नज़ला होता है, हमें कोई भी मामूली बुखार होता है तो हम फ़ौरी तौर पे एंटीबायोटिक लेने चले जाते हैं। अच्छा जी, कुछ हमारे पास चैलेंजेस ये हैं क्योंकि दवा जो है वो आराम से हमें मिल जाती है फार्मेसीज़ पे, जहाँ पे फार्मासिस्ट या क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, तो हम 2 दिन बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई वैसे ही वायरल था या मामूली बुखार था और वो 2 दिन बाद बेहतर हो गया, तो हमें नहीं पता होता कि उसकी कितनी डोज़ लेनी है, कितने दिन तक इसका कोर्स कंप्लीट करना है। जब हम उसको बीच में छोड़ देते हैं तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मैं आम लोगों को समझाने के लिए बता देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो दवा हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं करती या उसका असर नहीं आता। या फिर आपका इन्फेक्शन किसी और चीज़ का हो, आपने एंटीबायोटिक कोई और ले ली जो उस कंडीशन में नहीं दी जा सकती, तो आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ लेके जा रही हैं कि एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो आगे जाके चैलेंजिंग होने वाला है, स्पेशली इन पाकिस्तान। क्योंकि कोई भी जब आप गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हुए आ रहे होंगे और जब आप बीमार होंगे क्योंकि आपने उसका मिसयूज़ करा हुआ होगा, उसको सही डोज और सही तरीके से नहीं दिया होगा, तो वहाँ पे असर नहीं करेगी, तो आपकी कंडीशन जो है वो और वर्स हो सकती है, या आपको कोई और इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से आप पर वो दवाएँ इस्तेमाल करना बंद हो सकती हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जब हम सेल्फ मेडिकेशन कर लें तो उसमें हमें ज़्यादा नुकसान मिल सकता है? सेल्फ मेडिकेशन तो देखिए मुझे लगता है कि हर चीज़ हर उसमें ही आपको अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। कम नुकसान या नुकसान ना उन सिचुएशन में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ओटीसी दवा ली है, ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करी है, आपको प्रॉपर उसका डोज पता है। फॉर एग्जांपल आपको फ़ीवर आया और आपने जी 2 पैनाडोल ले ली हैं, अगर आपको उसका डोज पता है कि जी मैं 3 टाइम ले सकती हूँ या दिन में मैक्सिमम 4 दफ़ा रिपीट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लेना, तो वो मैं किसी हद तक ये कह सकती हूँ कि कंट्रोल यूजेज है या बेहतर है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले लेती हूँ जो कि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कब करेगा, जब वो आपको आपकी डायग्नोसिस करेगा कि आपको इशू क्या है या आपको डिज़ीज़ क्या है, उसके हिसाब से वो आपको मेडिकेशन रिकमेंड करेगा। तो ये वाली चीज़ें जो है वो इसमें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि इस सारे अमल में एक फार्मासिस्ट जो है उसका क्या किरदार होता है? अच्छा, फार्मासिस्ट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि आपके लिए वो फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि कम्युनिटी फार्मेसी पे हमारे पास फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं। इनिशियली या सम ईयर्स बैक या मैं दवागो से पहले की बात करूं तो हमारे पास फार्मासिस्ट बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं थे। तो होता क्या है कि जब कोई पेशेंट जो है वो बीमार होता है तो वो पहले जाता है फार्मेसी पे। उसको अगर फार्मासिस्ट मिल जाता है, अवेलेबल होता है, तो ऑब्वियसली वो उसको गाइड करता है। अगर तो कोई कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, माइनर डिजीज़ हैं या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है उसको, मामूली ज़ुकाम है, फ़ीवर है, बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है, तो वो उसको गाइड करेगा ओवर द काउंटर मेडिसिन कि आप ये ले सकते हैं। बट वो साथ में गाइड करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ीवर 2 दिन से ज़्यादा अगर रहे और ना ठीक हो तो आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर कंसल्ट करना है। हो सकता है कि आप उसको आपके सिम्टम ऐसे लग रहे हों कि ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ ऐसी है जिसको फ़ौरी तौर पे मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो तब वो आपको गाइड करेगा। अच्छा, हो सकता है कि कोई पेशेंट ऐसा है जो कि सेल्फ मेडिकेट कर रहा हो ऑलरेडी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई आया है और वो दवा ले रहा है, और तो जब आप उससे पूछेंगे कि क्या आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, तो बताता है कि नहीं जी, हमारे घर में फैमिली में किसी ने बता दिया था, मेरे दोस्त ने बता दिया था, पिछली दफ़ा भी मैंने ये इस्तेमाल की थी। तो वहाँ पे फार्मासिस्ट जो उसको फ़ौरी तौर पे स्टॉप करता है, गाइड करता है कि ये दवा आपने बग़ैर मशवरे के, बग़ैर प्रॉपर डायग्नोसिस के इस्तेमाल नहीं करनी, ये आपको लॉन्ग टर्म पे नुकसान दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पैरासिटामॉल भी लगातार लेता रहे तो लॉन्ग टर्म पे उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि अगर वो उस डोज़ के अंदर नहीं ले रहा है, मैक्सिमम डोज़ के अंदर नहीं ले रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज़ है, तो ऑब्वियसली उसके लिवर डैमेज करेगी लॉन्गर रन में। इसी तरह से कुछ पेन किलर्स ऐसी होती हैं कि हमें दर्द हुआ, हमने वो खा ली, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पे अगर हम वो यूज़ करते रहेंगे तो उसके हमारे स्टमक पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो सेम जो है आपके पास, मैं अपनी एक इसमें एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैं कम्युनिटी फार्मेसी पे सर्व करती रही हूँ। तो मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन का एक रीज़न मैं ये स्टार्ट में मैंने डिस्कस नहीं किया, एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी जैसी कंट्री में ये है कि लोगों के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं, वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते या वो मेडिकल फीसेस नहीं पे कर सकते, तो उनको शॉर्टकट या आसान तरीका उनको ये लगता है कि मैं फार्मेसी पे जाऊँ, तो ये दवा को तो फार्मासिस्ट को भी पता होता है तो जी वो मुझे दे देंगे, या किसी के भी बताए भी उस पर वो दवा परचेज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल उन्होंने उनके ज़ख़म था एक हाथ पर और उन्होंने एक एंटीबायोटिक स्टार्ट की हुई थी, और वो एंटीबायोटिक को पिछले 16-17 डेज़ से ले रहे थे, जो कि ये एंटीबायोटिक का कोर्स इतने ड्यूरेशन का नहीं होता, और विदाउट रिकमेंडेशन या विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन तो कतई नहीं लेना चाहिए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको यूजुअली होता क्या है, हमारे पास फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं कि कोई आता है और एंटीबायोटिक का बोलता है कि हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि आपको इस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, आप किस वजह से इस्तेमाल करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरा ज़ख़म है, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको इतने दिन का किसने गाइड किया, इतने दिन यूज़ नहीं होती। फिर उन्होंने बोला मेरा ज़ख़म बिल्कुल सही नहीं हो रहा। तो जब मैंने उनका ज़ख़म देखा तो वो इतना ख़राब हो रहा था, वो ऑब्वियसली उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको गाइड किया कि आप बिल्कुल ये दवा फ़ौरी तौर पे स्टॉप करें, आप किसी भी जो है वो हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ पे भी आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, आप डॉक्टर से चेकअप कराएँ, आपका ज़ख़म ख़राब हो रहा है और ये बिगड़ सकता है।
तो इस तरह के मल्टीपल के चीज़ें जो हैं वो फार्मासिस्ट कोशिश कर रहा होता है, अपनी एफर्ट कर रहा होता है कि पेशेंट को गाइड कर सके और कंट्रोल और सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इंश्योर कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वो कौन सी अलामात हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, तो तब हमें लाजमी जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ना कि सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए कि उस हालत में जो है आपको नुकसान हो सकता हो। सही देखिए, हाई फीवर अगर हो आपको है, ठीक है, एक तो फीवर होता है कि 1 से 2 दिन में ठीक हो गया है तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट वो हाई ग्रेड फीवर है और आपको लगातार है, ठीक है, सही है, आप पैरासीटामॉल भी ले रहे हैं तो वो सबसाइड तो कर देता है, बट वो दोबारा फिर उसी तरीके से हो जाता है और मोर देन 2 डेज़ हो गए हैं तो फ़ौरी तौर पे आपको कंसल्ट करना चाहिए। इसी तरह से कोई भी आपके अदर सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसको ज़्यादा टाइम हो गया, फ्लू आपको हुआ, आपने एंटी एलर्जी ली बट उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो आपको इमीडिएटली दिखाना चाहिए। आपको कोई पेन हो रहा है और कंसिस्टेंट रह रहा है, देखिए बॉडी जो है ना हमें इंडिकेशंस दे रही होती है। फीवर भी जो है वो एक इंडिकेशन है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, आपको दवा की या डॉक्टर की ज़रूरत है। तो अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म का पेन है या शार्ट पेन है तो ऑब्वियसली वो आप खुद से ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसको इग्नोर भी ना करें और आप फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर को दिखाएं। तो इस तरह के जो केसेस हैं, यानी कि कोई भी आपको सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ना तो आपने उसमें गूगल करना है, ना ही आपने अपनी दोस्त से उसका मशवरा लेना है, ना ही आपने ख़ुद से सेल्फ मेडिकेट करना है कि इस चीज़ में तो यही दवा जाती है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। तो आप जब डॉक्टर के जाएंगे ऑब्वियसली वो आपकी लैब रिपोर्ट्स कराएंगे, डायग्नोसिस होगी और उसके बाद प्रॉपर आपको दवा बताई जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि गूगल से और दूसरी जो ऐप्स हैं उनसे टिप्स लेना जो है वो नुकसानदा साबित हो सकती हैं। आजकल जो लोग कर रहे हैं कि ऑनलाइन डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं, वो किस हद तक महफूज हो सकता है? देखिए, ऑनलाइन डॉक्टर अगर तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स हैं, सही है, प्रॉपर जनरल फिजिशियंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि अब ये दौर है, डिजिटल दौर है, अब लोग इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली कोई जो है बुराई नहीं है। कोविड के टाइम पे हमने देखा ओपीडीज़ नहीं हो रही थी तो हम सब डॉक्टर्स जो हैं वो जो हम जनरल फिजिशियंस में रहते सब ऑनलाइन कंसल्टेशन पे चले गए थे। सो दैट्स टोटली फाइन। गलत क्या है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन किसी प्रोफेशनल से नहीं ले रहे, आप जो है वो किसी वैसे ही आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आप उसको सिम्टम बता रहे हैं, देखिए उसमें एक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर है बीमारी के बारे में, वो आपको कोई किसी हद तक के गाइडेंस भी शायद मिल जाए, लेकिन क्योंकि वो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए नहीं है। आप आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी करंट कंडीशन क्या है, वो गूगल ऑब्वियसली जज नहीं कर सकता, तो उसको हम कतई ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल उसका ना करें, सही है। उसके लिए आपने प्रोफेशनल जो हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं उन्हीं से फिर आप ज़रूर चेकअप कराएं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लें। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसा कि सेल्फ मेडिकेशन का जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसकी आप क्या वजह समझती हैं? महंगाई या कोई और वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह महंगाई भी है, कुछ लोगों की लेज़ीनेस भी है कि कौन डॉक्टर के जाए। जैसे मेरे पेरेंट्स अभी भी वो अगर बीमार हो जाएं तो मेरे ख्याल है सभी इत्तेफाक करेंगे, सबके ही जो बड़े बूढ़े हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको ना जाना पड़े, बोलते हैं अरे डॉक्टर ने क्या करना है, हम 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो एक तो ये थोड़ा सा ये चीज़ है कि लोग जाना नहीं चाह रहे होते हैं या अवॉइड कर रहे होते हैं। दूसरा एक बहुत मेजर जो रीज़न मैंने पहले भी कोट किया कि येस फाइनेंशियल्स, इवन ये सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबली मसला है। इंटरनेशनली भी, क्योंकि उनकी मेडिकल फ़ीसेस वहाँ पे भी हाई हैं बहुत, इंश्योरेंस लोग यूजुअली कैरी कर रहे होते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास ना हो तो उनके लिए भी जो है ना वो आसान तरीका ये होता है कि यार डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस हमारी बच जाएगी तो हम फार्मेसी पे जाके बताएं कि हमारी ये कंडीशन है या हम ऐसा फ़ील करें तो इसके लिए हमें कोई दवा रिकमेंड कर दें। सेकेंड, हम वही कि क्योंकि आपस में डिस्कस करते हैं, दोस्तों में डिस्कशन होता है, हर बात हम बता रहे होते हैं हम ये करने लगे हैं या हमें ये चीज़ हो गई है, तो उसमें वो बंदा मशवरा दे देता है कि तुम ये वाली दवा यूज़ करो, तुम्हें सर दर्द हो रहा है तुम ये यूज़ कर लो। अब उसको नहीं पता कि उसको कौन सा सर दर्द है, वो नॉर्मल दर्द हो रहा है, वो रेस्टलेसनेस की वजह से है, वो माइग्रेन है, ठीक है, तो वो इस ज़ाहिर है कि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुई भी होती।
तो ये सारे रीज़न्स हैं कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और आसान लगता है लोगों को कि टाइम बच जाता है, जी मैं खाली फार्मेसी पे जाऊँगी, मैं अपना मसला बताऊँगी और मुझे कोई दवा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। फार्मासिस्ट जो है वो इसमें इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं कि कम्युनिटी पे खड़े होके सर्व करने का मकसद भी यही है कि ये जो तेज़ी से चीज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी परसेंटेज सेल्फ मेडिकेशन की कुछ 60 to 80% है, वेरी कर रहा है कंट्रीज़ टू या रीजन टू रीजन। और ज़्यादातर इसमें जो पाकिस्तान की एक स्टडी है कराची की स्पेसिफिकली, उसमें 99% स्टूडेंट की पॉपुलेशन थी जो कि सेल्फ मेडिकेट कर रही थी। तो ऑब्वियसली वो एक स्पेसिफिक एरिया का नंबर मैं ये कोट कर रही हूँ, तो उसमें उससे पता चलता है कि बच्चों को लगता है कि जी ये हमें ये हुआ है, इसमें यही दवा जाती है, आसान है, इसमें कोई मसला क्या हो सकता है। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि लॉन्ग टर्म यूजेज पे इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। लोग अपनी डोजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो सोचता है कि यार आज तो मुझे शुगर ठीक लग रही है, मैं डोज़ मिस कर देता हूँ, या मैं डबल डोज़ ले लेता हूँ, किसी टाइम मैंने ज़्यादा खा लिया। अब उनको ये नहीं पता कि डोज़ आगे पीछे करने से उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है या उनके लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में लोग कुछ चीज़ें मैं कोट करना चाहूँगी कि कभी भी उन सिचुएशंस में जब वो आपने सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी। अब मेरे उसमें पेन किलर भी मैंने लेनी है ना, प्रेगनेंसी में हर दवा नहीं जाती, उसमें आपको बड़ा कॉन्शियस होना है। तो ये बात करने का मेरा मकसद ये है कि हर फैमिली में ऑब्वियसली कभी ना कभी ये कंडीशन आ रही होती है, तो जो मर्द हजरात हैं वो जो सुन रहे हैं उनको भी पता हो, ठीक है, वो भी बोलेंगे कि यार मैं तुम्हें क्या डॉक्टर के लेके जाऊँ, चलो मैं तुम्हें दवा ला देता हूँ। तो हर दवा प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, वैसे तो बाकी लोगों के लिए भी नहीं है, बट इस कंडीशन में हमें और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना होता है। इसी तरह से बच्चों में, बूढ़ों में हम कहते हैं जी हमें किसी दवा का पता है कि बड़ों में ये डोज जाता है, तो हम बोलते हैं कि जी ये हम इसको आधा करके दे दे तो बच्चे को हम इतना डोज दे दें। नहीं, डोज ऑब्वियसली वेट के हिसाब से कैलकुलेट हो गया या एज के हिसाब से बताई जाती है, आप ऐसे अंदाजे से नहीं दे सकते। तो फार्मासिस्ट भी इसमें ऑब्वियसली यही किरदार अदा कर रहा होता है कि वो राइट डोज बता रहा होता है, राइट ड्यूरेशन गाइड कर रहा होता है, आपने कब से कब तक लेनी है, दवा का लेने का सही तरीका क्या है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, ठीक है। अक्सर लोग जब सेल्फ मेडिकेट कर रहे होते हैं तो वो एक ही चीज़ के लिए 2-3 दवा ले लेते हैं जिनका तकरीबन जो मोड ऑफ एक्शन है या जो उनका यूजेज है वो सेम है। तो वो 3 चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी दवा का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपकी लॉन्ग टर्म पे किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पैरासिटामोल का स्पेसिफिकली बताया कि वो आपको लिवर डैमेज करती है। तो ये सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ हम कॉन्शियस नहीं है एज अ जो है वो पर्सन, हम सोचते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, 2 दिन ले लिया बस ठीक हो गया, अब हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये थोड़े से अवेयरनेस चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से सेल्फ मेडिकेशन इतना बढ़ गया है। डॉक्टर साहिबा, इस टॉपिक पे जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन प्रोग्राम में जो है वो वक्त अब कम रह गया है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी सेहत के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना करें। मैं ख़ुद भी, मेरी बेटी को अगर बुखार होता है और वो 2 दिन तक ठीक नहीं होती है या मुझे लग रहा होता है इवन हाई फीवर है, तो मैं उसको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के लेके जाती हूँ। मैं ख़ुद उसका चेकअप कराती हूँ ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। तो आपने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं ये दवा ले लूँ। आपने प्रॉपर डॉक्टर को जाके दिखाना है या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस के साथ, फार्मासिस्ट या कंसल्टेंट फिजिशियंस जो हैं उनकी गाइडेंस के साथ आपने कोई मेडिसिन लेनी है, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ऑब्वियसली कंसल्टेंट की या डायग्नोसिस के बगैर बिल्कुल नहीं लेनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जो दवा आपको जितने दिन के लिए दी जाए, जिस तरह से गाइड किया जाए कि इस तरह से लेनी है, इस डोज में लेनी है, उसका ख़ास ख्याल रखें। ये चीज़ खाली आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, आप अपने आस-पास में अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाया करें।
जिस तरीके से डॉक्टर गाइड करता है आपने उतनी ही मिकदार में या उतनी ही डोज उसको देनी है, ताकि लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो फिर हम उससे ठीक हो जाते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म बड़े नुकसानात करती हैं दवाइयाँ, ताकि उस चीज़ से बचा जा सके। और एज ए कंट्री हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हमने ख्याल भी रखना है, हमने प्रॉपर यूजेज भी करनी है मेडिसिन की, और मेडिसिन का यूज़ रिस्पॉन्सिबली करना है। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि सेल्फ़ मेडिकेशन के क्या नुकसानात होते हैं, और आप अपनी बॉडी में कोई भी अलामत अगर आपको ज़ाहिर होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। सेल्फ़ मेडिकेशन जो है उसको सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, खुद से अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वक्ती तौर पे तो ये आपको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन आगे जाके मुस्तकबिल में ये आपके लिए तवील मुद्दत तक जो है वो नुकसान का बायस बन सकती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी होस्ट कवल जतोई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।